बच्चों, आज हम लोग क्षेत्रफल, मुख्य रूप से क्षेत्रफल से ही संबंधित चर्चा करते हैं। त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार इत्यादि क्षेत्रफल की चर्चा हम लोग करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज की चर्चा करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग पता कर चुके हैं, तो एक दो एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझ लेते हैं कि क्षेत्रफल हम त्रिभुज का कैसे निकालते हैं। इसके लिए कोई एक त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं। मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज का आधार है, ये आधार है हमारा, ये आधार है, मान लेते हैं कि 8 सेंटीमीटर है और इसका संगत ऊंचाई ये हो गया। त्रिभुज के 3 आधार और 3 संगत ऊंचाई हो सकते हैं। जैसे कि सेम त्रिभुज अगर हम यहाँ बना लेते हैं और आधार हम ये दे देते हैं तो संगत ऊंचाई ये हो जाएगी। शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब, ये अगर हम आधार बना लिए ये h हो जाएगा, ये b हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारा b है तो ये हमारा h हो जाएगा। इस b पर जो लंब डाला गया जाएगा यही हमारी ऊंचाई हो जाएगी त्रिभुज की संगत ऊंचाई। इसी प्रकार अगर कोई त्रिभुज इस तरह से बना हुआ हो तो इसकी ऊंचाई ये हो जाएगी। यदि हमारा ये b है तो ये h हो जाएगा। h को हम लोग डॉटेड लाइन से ये कर देते हैं, ये हमारा h हो जाएगा। ये h जो है आप त्रिभुज से बाहर भी आ सकता है, कोई हर्ज नहीं है। आपको इतना समझ जाना चाहिए, कंसेप्ट में आ जाना चाहिए। लेकिन गणित बनाने के लिए अगर ये नहीं भी है, सिर्फ हमको दे दिया जाता है कि त्रिभुज का आधार और संगत ऊंचाई कहेगा। संगत ऊंचाई मैंने उस आधार को मान करके जो त्रिभुज की ऊंचाई होगी वो संगत ऊंचाई। तो ये h बराबर हमारा है, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल आधार हम दे दिए हैं, लिखते नहीं हैं, समय बहुत लग जाता है तो ये लिखेंगे। इसलिए क्षेत्रफल बराबर हम लोग लिखेंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इसको आप संकेत में ऐसे भी लिख सकते हैं BH। ये सही है, ये बिल्कुल सही है, ऐसे आप लिख सकते हैं। लेकिन इसके पहले आपको ये देना होगा कि B बराबर 8 सेंटीमीटर एंड H बराबर 5 सेंटीमीटर, ये दे देना होगा, तब हम इसको लिख सकते हैं। चलिए, तो ये बराबर हो गया 1/2। B हो गया हमारा 8 गुने 5, ये 2 चौके 8, 4 5 20, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। स्क्वायर क्यों हो जाता है? 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर जब गुना होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। आप समझते हैं, x गुने x क्या होता है? x स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 8 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर, तो 8 5 तो 40, सॉरी 4 है ना, 4 और 5 है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो 4 5 20 तो हो ही गया। और सेंटीमीटर और सेंटीमीटर गुना होगा तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी को हिंदी में कहते हैं वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो आप हमेशा जब क्षेत्रफल की चर्चा होगी, उसकी इकाई की चर्चा होगी, तो आप वर्ग में लिखेंगे, सेंटीमीटर, मीटर, जो भी रहेगा वर्ग में आप लिखेंगे। तो आप समझ गए कि यहाँ हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखते हैं। त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार और ऊंचाई हमको दिया, बस सिर्फ फॉर्मूला में बैठा देना है, क्षेत्रफल हमको निकल जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपकी कक्षा के स्तर में बस यही है, और किताब में जो होगा 1-2 आप उससे बना लेंगे। आप अपने से डिराइव करके कुछ सवाल कंपोज करेंगे, कुछ प्रॉब्लम, और उसकी चर्चा कर लेंगे साथियों के साथ, अपनों के साथ, माँ पिताजी के साथ भी चर्चा कर सकते हैं क्षेत्रफल के बारे में। आगे हम देखते हैं आयत, आयत का क्षेत्रफल। यहाँ हम एक आयत की चर्चा यहाँ कर देते हैं। ये आयत की एक लंबाई और एक चौड़ाई होती है। मान लेते हैं ये है हमारा 10 सेंटीमीटर और ये है हमारा, कुछ भी मान लेते हैं, 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, लगता है लगभग आधा होगा। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ये बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। इसको हम लोग अंग्रेजी के संकेत में लिख सकते हैं L × B, लेंथ × ब्रेड्थ। त्रिभुज में हाइट होता था तो h का उपयोग करते थे, h का प्रयोग किए थे। यहाँ ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, इसलिए B कर देंगे। L हमारा हो गया 10, L हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर और B हो गया 5 सेंटीमीटर। फिर वही हो जाएगा, 10 5 50 हो गया। और क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी को वर्ग सेंटीमीटर कहते हैं।
वर्ग सेंटीमीटर हम लोग लिख सकते हैं, 2 बार सेंटीमीटर आ गया इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ पर हम लोग आयत का बनाए, वर्ग का बनाए या वृत्त का बनाए तो एक सवाल थोड़ा सा आपको जटिल बना सकता है, देने वाला सवाल में जटिलता ला सकता है, और वो सवाल तो आप इसको समझ गए हैं, हम इसको मिटा देते हैं, इसी में हम थोड़ा सा कुछ जोड़ देते हैं, उसको आप समझेंगे। फिगर क्या होता है? फिगर होता है कि यदि इसके बाहर चारों ओर आयताकार खेत है, इसके बाहर चारों ओर हमको इसको अंदर में 5 मीटर लिख देते, 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें, खेत है ना इसलिए मीटर कर दिए। इसके बाहर चारों ओर 2 मीटर का एक रास्ता है, इसके बाहर चारों ओर 2 मीटर का एक रास्ता जाता है, 2 मीटर चौड़ाई का, ये है 2 मीटर। क्लियर है? आप समझ में गए हैं। अब कहेगा कि इस रास्ते की चौड़ाई बात ज्ञात करें, तो रास्ते की चौड़ाई, अब 2 को आयताकार क्षेत्र हमारा हो गया, एक ये बड़ा वाला एक छोटा वाला, तो स्पष्ट है रास्ते का क्षेत्रफल जब हमको निकालना होता है तो इस बड़े वाले से छोटे वाले को घटा देंगे तो ये जो बीच में बच गया ये रास्ता, शेडेड एरिया, अगर हम इसको शेडेड एरिया से डिनोट कर देते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस शेडेड एरिया का रीजन क्या होगा, एरिया क्या होगा, इसको हमको निकालना है। शेडेड रीजन का एरिया हमको निकालना है। तो अब इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? देखिए 2 मीटर इधर भी बढ़ गया, 2 मीटर इधर भी बढ़ गया, तो ये हमारा रास्ता सहित खेत की लंबाई या चौड़ाई कहेंगे तो 2 मीटर जोड़ के कहेंगे। यहाँ हम कहेंगे आयताकार खेत, लिखेंगे आयताकार खेत की लंबाई बराबर L, बराबर कितना है? 10 मीटर है, खेत जो ओरिजिनल है वो 10 मीटर ही है। आयताकार खेत की चौड़ाई कितना है? ये ब्रेड्थ है 5 मीटर है। क्लियर है? अब रास्ता सहित, रास्ता हम बोल रहे हैं ना 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, लिखेंगे रास्ता सहित खेत की लंबाई, कैपिटल L दे देते हैं, अच्छा रहेगा, थोड़ा सा ये बड़ा है तो बड़ा L दे दिए। ये हो गया 10 जोड़ 2, सॉरी ये 2 और फिर इधर भी 2, 2 और 2 4 हो जाएगा, मैंने ये हो जाएगा 14 मीटर। और रास्ता सहित खेत की चौड़ाई कैपिटल B हम लोग लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 5 जोड़ 2 जोड़ 2, 5 2 7 2 9 मीटर हो गया। अब हम लोग दोनों क्षेत्रफल निकालते हैं रास्ता सहित, इसलिए रास्ता सहित खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल ये हो जाएगा, ये वाला 14 गुने 9 करेंगे, 14 मीटर गुने 9 मीटर, 14 9 126 मीटर स्क्वायर, या इसको वर्ग मीटर कहते हैं, आप लिख सकते हैं वर्ग मीटर। चलिए इसको नंबर 1 दे सकते हैं, 1 रास्ता छोड़ करके, दूसरा अब रास्ता को हटा देंगे तो ये जो खेत है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो रास्ता छोड़कर या रास्ता रहित हम लोग लिखते हैं खेत का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 5 गुने 10, 10 मीटर गुने 5 मीटर, और ये बराबर हो गया 10 × 5 = 50 मीटर स्क्वायर। ये हो गया नंबर 2। इसलिए रास्ते का क्षेत्रफल, इसलिए लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, ये बराबर हो गया हमारा 1 घटाव 2, ये रास्ता सहित है, ये रास्ता छोड़ करके है, तो 1 घटाव 2 ये बराबर हो गया 126 घटाव 50 मीटर स्क्वायर। अब इसको घटा दिए तो 126 में से 50 गया तो 76 मीटर स्क्वायर, या यहाँ वर्ग मीटर। अब दोनों नहीं लिखेंगे, कोई हर्ज नहीं है, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ जटिलता आपको क्रिएट किया जाएगा कि रास्ता इसके चारों तरफ गुजर रहा है, कभी कभी यह कह देगा कि रास्ता इसके अंदर से गुजर रहा है, ये चौड़ाई के एलोंग एक रास्ता गुजर रहा है, तो वैसी स्थिति में हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं। कभी लंबाई के पैरेलल एक रास्ता गुजरेगा तो उसमें हम लोग दिमाग लगाएंगे। चलिए थोड़ा सा हम लोग उसको भी सोच लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो समझ में आ गया होगा, मिटा देते हैं।
रास्ता सहित और रास्ता रहित, मैंने रास्ता को छोड़ करके हम लोग क्षेत्रफल आयताकार मैदान का निकाल लेते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ हम चर्चा किए, अभी एक चर्चा हो गई कि एक आयत है, आयताकार मैदान है। चलिए, आयताकार मैदान मतलब खेत है, मैदान भी हो सकता है। इस मैदान में मैदान है, चलिए मैदान है, और इसकी लंबाई है 100 मीटर, क्लियर है। चौड़ाई है 60 मीटर। चलिए, फुटबॉल का मैदान है और इसके ठीक बीचों बीच एक रास्ता भी चला गया है। रास्ता एक ठीक बीचों बीच है चौड़ाई के पैरेलल। तो क्या करेंगे हम लोग, ये दो को तो घट जाएगा, लंबाई में 2 मीटर, ये 2 मीटर अगर ये है, इसको कहेंगे 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो सवाल आप समझ गए हैं, फिर से हम लिखने में टाइम लगेगा, हम फिर से दोहरा देते हैं, क्योंकि ये हम अपने से सोचे हैं इसलिए किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन आप कठिन नहीं है, आप समझ सकते हैं। 100 मीटर लंबा एक और 60 मीटर चौड़ा एक मैदान है, खेल का मैदान है। और खेल के मैदान में या पार्क हो सकता है, इसके ठीक बीचों बीच 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। तो आपको रास्ता को छोड़ करके मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। अगर लंबाई गुने चौड़ाई कर देंगे तब तो रास्ते का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो रास्ता को छोड़ करके हमको निकालना है। तो इसको बहुत तरीक़ा से बस अपना दिमाग लगा सकते हैं। पूरे का क्षेत्रफल निकाल करके रास्ते का क्षेत्रफल को घटा देंगे। रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 मीटर चौड़ा और 60 मीटर लंबा है, 2 मीटर चौड़ा है। तो 60 दूना 120 मीटर हम घटा देंगे, वो भी निकल जाएगा। या फिर इस लंबाई में ये 2 मीटर को हटा देते हैं, 100 घटाओ 2 कर देंगे तो 98 हो जाएगा। लेकिन 98 का गुना करना थोड़ा हमको जटिल हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा ये बुझाएगा, तो हम लोग वही करते हैं। चलिए, मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल ये बराबर हो गया लंबाई गुने चौड़ाई। दिया हुआ है, यहाँ लिख देते हैं, दिया हुआ है मैदान की लंबाई बराबर L बराबर 100 मीटर, चौड़ाई B बराबर 60 मीटर। तो आयताकार क्षेत्र का ये मैदान का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुने चौड़ाई, और ये हो गया 100 मीटर गुने 60 मीटर। ये हो गया 6 पर 3 0, 6000 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक हम लोग यहाँ पर समीकरण लिख देते हैं, एक लिख देते हैं। आप गणित में इस चीज़ का उपयोग होते रहेगा, अभी तक you परिचय नहीं हुआ होगा आपको, लेकिन इसको आप प्रैक्टिस करें, अच्छा लगेगा, बाद में आपको सुविधा होगी। रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल ये बराबर हो गया हमारा रास्ते की लंबाई गुने चौड़ाई, और ये लंबाई हो गया है इसके लिए तो 60 मीटर हो गया, और गुने चौड़ाई हो गया 2 मीटर, ये हो गया 120 मीटर। ये हो गया नंबर 2। इसलिए रास्ता छोड़कर मैदान का क्षेत्रफल, इसलिए रास्ता छोड़कर मैदान का क्षेत्रफल बराबर 1 घटाओ 2, 1 बड़ा है ना, मैदान पूरा बड़ा है, 1 घटाओ 2, और ये बराबर हो गया 6000 घटाओ 120। 6000 में 120 घट जाएगा 0, 10 में से 2 8, 9 में से 1 8, और ये हो गया 500। क्लियर है, 5880 मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से कभी कभी लंबाई के लोग दे देगा, तो रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर और लंबाई हो जाएगी 100 मीटर। ये आप इस तरह का सवाल होगा तो आप अपने से सोच करके बनाएंगे, या अपने से एक सवाल कंपोज कर लें और आगे बनाएं, बहुत अच्छा लगेगा, आपको मज़ा आएगा। जब सीखते हैं लोग तो और भी जानने की इच्छा होती है। आप इसको लिख लिए होंगे, उतार लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या फिर से आप देख करके इसको समझ लेंगे। आगे हम लोग चलते हैं। कभी कभी ऐसा रहता है कि दोनों ही दिशा में दे देगा। एक पार्क है, चलिए एक पार्क हम लोग बना लेते हैं। ये पार्क हो गया,
ये है 72 मीटर और ये है हम मान लेते हैं कि 52 मीटर। एक रास्ता ऐसे आ गई 2 मीटर चौड़ा, ये भी सब 2 ही मीटर हम लिख रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। और ठीक बीच से एक रास्ता लंबाई के समानांतर गई है और ये भी 2 मीटर है, 2 मीटर चौड़ा है। अब कहेगा कि रास्ता छोड़ करके खेत का पार्क का क्षेत्रफल निकालें। ये हमारा पार्क है, मान लीजिए पार्क। तो रास्ता सहित पार्क का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे, फिर रास्ते का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। चलिए निकालते हैं। पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई बराबर L बराबर 72 मीटर, चौड़ाई बराबर B बराबर 52 मीटर चौड़ाई, इसलिए क्षेत्रफल 72 गुने 52। कुछ हम लोग अब इसको निकाल लेते हैं। 72 और 52 को गुना करते हैं, ये हो जाएगा 144। 72 दूना 2 दूना 4, 7 दूना 14, ये हो गया 5 दूना 10, 1 7 25 35 और 1 36। तो ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये हो गया 7, ये हो गया 3, 3744। ये हो गया 3744 मीटर स्क्वायर। ये नंबर 1 का हम ये हमारा पार्क का क्षेत्रफल हो गया। अब ये दोनों रास्ते का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। दोनों रास्ते में ये बीच वाला जो है सो 2 बार आ जाएगा, तो 2 बार घटाएंगे तो फिर एक बार हमको जोड़ देना होगा। आप समझ रहे हैं, इस फिगर को आप समझ जाएंगे कि ये बीच वाला जो है सो दोनों में आ जाएगा। ये चौड़ाई के पैरेलल जो रास्ता गया है इसका निकालेंगे, इसमें भी आ जाएगा, और फिर लंबाई के पैरेलल जो रास्ता निकालेंगे उसमें भी आ जाएगा। तो एक बार इस क्षेत्रफल को हम लोग घटा देंगे, सॉरी जोड़ देंगे बाद में। घटाने के बाद ये दोनों रास्ते का क्षेत्रफल निकाल के घटाने के बाद इसका क्षेत्रफल को एक बार जोड़ देते हैं। अब निकालते हैं चौड़ाई के समांतर, चौड़ाई के समांतर गए रास्ते का क्षेत्रफल, ये बराबर हो गया हमारा 52 गुने 2, 52 गुने 2 104 मीटर स्क्वायर। लंबाई के समांतर गए रास्ते का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 72 गुने 2, 72 गुने 2 144 मीटर स्क्वायर। अब इस दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा देते हैं, है ना। बीच वाला जो है सो एक बार जुड़ जाएगा। बीच वाले का क्षेत्रफल, उभयनिष्ठ रास्ते का क्षेत्रफल, उभयनिष्ठ रास्ते का क्षेत्रफल ये बराबर हो गया 2 गुने 2, 2 गुने 2 बराबर 4 मीटर स्क्वायर। तो ये 4 मीटर जो है सो इसमें भी आ गया था, इसमें भी आ गया। अब इस दोनों को जोड़ के अगर घटाएंगे तो 2 बार घट जाएगा, तो एक बार इसको जोड़ देंगे। इसलिए अभिष्ट क्षेत्रफल, आप समझ रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं। इसलिए अभिष्ट क्षेत्रफल ये कर दिए 2, ये कर दिए 3 और इसको कर दिए 4। तो क्या हो जाएगा, पहला घटाओ दूसरा घटाओ तीसरा, ये 2 को घटा दिए। लेकिन ये दूसरा घटाए और तीसरा घटाए तो ये 2 बार घट गया, तो हमको तो एक ही बार घटाना है, रास्ता तो एक ही बार आया है, तो एक बार इसको जोड़ देते हैं। जोड़ चौथा। क्लियर है। अब हम लोग आगे इसको सॉल्व कर देते हैं। ये बराबर हो गया 3744 घटाओ 104 घटाओ 144 जोड़ 4 मीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करते हैं, 3744, 744 में से 144 घट गया, चलिए तो ये हो गया 644, मैंने 3644 हो गया। 3644 में फिर ये 4 घट गया, चलिए जोड़ लेते हैं, यहाँ पर हम लोग कर ही लेते हैं, है ना। एक बार इसको जोड़ लेते हैं तो 248 हो गया। ये 37
144 में घट गया 248। क्लियर है? 144 और 104, 248 घट गया, तो इसमें आ गया हमको 14 में से 8 6, 13 में से 4 9, 13 में से 4 9, और ये हो गया 6 में से 2 4 3। अब फिर इसमें 4 जोड़ देंगे प्लस 4, तो ये बराबर हो गया 6 4 10 के 0 बाकी 1, 9 1 10 के 0 बाकी 1, 34 और 1 35। ये मीटर स्क्वायर, ये बराबर हो गया हमारा 3500 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई होगी, हमको लगता है कहीं कोई दिक्कत नहीं है समझने में। और हम क्या किए हैं, पार्क का क्षेत्रफल निकाल लिए लंबाई गुने चौड़ाई करके, और उसके बाद हम लोग क्या किए कि रास्ते का, दोनों रास्ते का क्षेत्रफल निकाल दिए, जो कि 1 2 और 3 हमारा बन गया। 2 में ये पोर्शन आ गया उभयनिष्ठ, 3 में भी ये आ गया, 2 बार ये घट रहा था तो एक बार हम जोड़ दिए हैं। इसीलिए ये समीकरण जो है सो आपको समझने में भी मदद करेगा कि 1 में से 2 और 3 को घटाए लेकिन 4 को हम लोग जोड़ दिए। क्यों जोड़े, समझ में आ गया। ये 4, चौथा समीकरण में आंसर भी 4 मीटर स्क्वायर है, तो इसको हम क्यों जोड़ दिए, क्योंकि ये 2 बार घट गया था, हमको घटाना 1 बार था, रास्ता तो एक ही बार गुजर रहा है, वहाँ पर एक ही ठो है। तो आप समझ में आ गया होगा कि हम लोग इस तरह से आयत के आयताकार पार्क के अंदर रास्ता गुजर रहा है, खेत के अंदर रास्ता गुजर रहा है, तो हम लोग इस तरह से घटा सकते हैं। चलिए, इसको बनाने का और शॉर्टकट तरीका भी है, लेकिन आप इसको बनाइए, फिर हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे शॉर्टकट का, जो कि थोड़ा सा समझदारी आपको आ जाएगा तो फिर उसको पकड़ने में सुविधा होगी। और हम लोग अब वर्गाकार में भी इसी प्रकार की चर्चा होगी। वर्ग में भी जो आयत है वही वर्ग है, वर्ग के अंदर में भी अगर रास्ता गुजर रहा होता है तो उसको भी लंबाई में से घटा देंगे, चौड़ाई में से घटा देंगे, और फिर हमको वो निकल जाता है। बात आती है वृत्ताकार, एक वृत्त। चलिए, ये भी एक चर्चा करते हैं। और जहाँ तक हमको याद आ रहा है, ये सवाल आपकी किताब में है। एक वृत्ताकार कोई भी है, खेत है, खलिहान है, कुछ भी है, और इसका डायमीटर है 18 मीटर। डायमीटर का मतलब हुआ व्यास। ये ठीक केंद्र से होकर के गुजर रहा है, तो ये है नहीं, ये ये मैदान नहीं है, ये एक प्लेट है आपका। 8वीं क्लास का किताब का जो एक्सरसाइज है उसमें शायद लास्ट सवाल है, 8वां सवाल। ये व्यास है आपको 18 सेंटीमीटर, और इसके अंदर 4 सेंटीमीटर चौड़े का एक डिज़ाइन बना हुआ है। और इस डिज़ाइन की चौड़ाई तो आप समझ गए कि 4 सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर बना हुआ है डिज़ाइन इस तरह से है, कुछ भी है, ये हमारा डिज़ाइन हो गया। तो अब कहता है कि इस डिज़ाइन का क्षेत्रफल निकालिए। तो आप समझ गए हैं, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। आर हम निकाल लेंगे, यहाँ पर ये 18 है तो इसका आर हो जाएगा 9, ये 9 हो जाएगा। और ये 4 है तो ये पूरा 9 होता था, तो ये इतना दूर आ जाएगा हमारा, ये 4 घट गया, ये 5। और जब ये 9 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर कर देंगे तो हमारा ये बाहरी क्षेत्रफल घटाओ आंतरिक क्षेत्रफल, तो हमारा जो है सो डिज़ाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। आइए देखते हैं। बाह्य वृत्त का व्यास दिया हुआ है, d बराबर 18 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या r बराबर 9 सेंटीमीटर। आधा कर देंगे, भागा 2 करने में बहुत समय लग जाएगा, आप समझ रहे हैं कि 9 सेंटीमीटर होगा। इसलिए बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल ये हो गया हमारा पाई गुने 9 का स्क्वायर। चलिए, पहला हम लोग कर दिए पाई आर स्क्वायर, एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, और ये बराबर हो गया पाई 9 का स्क्वायर, ये पहला हो गया। आंतरिक वृत्त का व्यास, आंतरिक वृत्त व्यास नहीं, या तो डायरेक्ट हम लोग त्रिज्या लिख देंगे। वृत्त की त्रिज्या हम समझ गए हैं, ये 9 त्रिज्या था, तो ये 4 सेंटीमीटर तो ये मोटाई छेक लिया, ये
डिजाइन का, तो बच गया सीधे 5 सेंटीमीटर। ये बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। इसलिए आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो गया पाई गुने 5, पाई r1 स्क्वायर बराबर पाई गुने 5 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा दूसरा। इसलिए अभिष्ट डिजाइन का क्षेत्रफल, ये डिजाइन है, इसलिए अभिष्ट डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर पहला घटाव दूसरा। ये हो गया। पहला कितना है, पाई गुने 9 का स्क्वायर माइनस पाई गुने 5 का स्क्वायर। पाई को कॉमन हम लोग ले लेते हैं, तो ये हो गया पाई बाहर आ गया, 9 का स्क्वायर घटाओ 5 का स्क्वायर, ये बराबर हो गया, पाई का मान रख दिए 22/7, और ये हो गया 9 9 81 घटाओ 25, कितना हो जाएगा 22/7 गुने 11 में से 5 गया 6, गुड, और ये बच गया 7 में से 2 गया 5, 7 8 56, 8 हो गया ये, तो 22 8 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, वर्ग सेंटीमीटर। तो आप समझ गए, हम कुछ नहीं किए हैं। ये प्लेट था जिसका कि डायमीटर था 18 सेंटीमीटर, तो हम त्रिज्या निकाले, त्रिज्या हो गया यहाँ से यहाँ बड़ा त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर चौड़ा डिज़ाइन बना हुआ था, तो डिज़ाइन को छोड़ करके जो अंदर में वृत्त बना उसकी त्रिज्या हो जाएगी, ये 9 में से 4 घट गया तो 5 हो जाएगा। ये 4 है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, ये 4 घट गया तो ये यहाँ से यहाँ तक मात्र 5 सेंटीमीटर बचा हमारा। यानी आंतरिक त्रिज्या हो गई 5 सेंटीमीटर और बाह्य त्रिज्या हो गई 9 सेंटीमीटर। तो बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई r स्क्वायर, आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई r स्क्वायर, पाई गुने 5 का स्क्वायर, यहाँ हो गया था पाई गुने 9 का स्क्वायर। बाहर में से अंदर वाला को घटा दिए, 1 माइनस 2 कर दिए, तो पाई गुने 9 स्क्वायर माइनस पाई गुने 5 का स्क्वायर। पाई 9 9 81 और 5 5 25, 81 में से 25 घट गया तो 56, पाई का मान 22/7 हम लोग कैलकुलेशन में इजी के लिए यूज करते हैं, तो 7 8 56 और 22 गुने 8 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको लगता है कि आप समझ में आ गया होगा बात। अगले दिन हम लोग फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे। हमारी शुभकामना है आप ध्यान से इसको पढ़ें और इसको समझें, उतारें जीवन में।